Good evening, my dear students. Today I'll discuss the topic expression of energy stored in parallel plate capacitor, and also I'll discuss loss of energy on sharing charges by two capacitor. So these are the topic from chapter 2, electrostatic potential and capacitance. Okay, see the first topic. Expression of energy stored in parallel plate capacitor. So in this topic we'll discuss whenever we charging the capacitor, during this process energy will be stored in the capacitor, and this energy is stored in the form of electrical potential energy. So our aim is that we have to find out the expression of energy. तो क्या होता है, जब भी हम लोग कैपेसिटर में चार्जिंग करते तो चार्जिंग कैसे करते? बाय चार्जिंग बैटरी। तो चार्जिंग बैटरी क्या करता है? चार्ज कैपेसिटर में स्टोर करता है। करने का समय क्या करता है? वो वर्क डन करता है। जो वर्क डन करता है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो उसका एक्सप्रेशन क्या है वो हम लोग को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन जानना है। क्यों? वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्यों निकालना है? एनर्जी निकालने के लिए। सो दिस आर द चेन यू हैव टू रिमेंबर टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो हम लोग कंसीडर किया एट एनी इंस्टेंट during charging charge on capacitor is Q and PD across it कितना है से हम लोग ने कंसीडर किया। उस समय पोटेंशियल कितना था? V इक्वल टू क्या होगा? हम लोग पढ़ा है पहले, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय कैपेसिटेंस। C का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसका बाद हम लोग ने क्या किया? डायरेक्ट हम लोग वर्क डन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? पहले स्मॉल वर्क डन करेंगे। इसके लिए हम लोग ने क्या किया? वेरी स्मॉल चार्ज दिया। इतना स्मॉल चार्ज दिया जो पोटेंशियल जो भी था वो क्या हुआ? रेज नहीं किया। ठीक है, सो वी गिविंग ए वेरी स्मॉल चार्ज, देयरफॉर वर्क डन कितना होगा? dw इक्वल टू क्या होगा? v इंटू डी क्यू। ठीक है, v का वैल्यू हम लोग जानते हैं q बाई सी। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है? टोटल वर्क डन करना है। से हम लोग ने उस कैपेसिटर में टोटल चार्ज दिया है कैपिटल Q। ठीक है, तो टोटल चार्ज दिया कैपिटल Q। उस टोटल चार्ज देने के लिए टोटल वर्क डन कितना किया वो हम लोग निकालेंगे, एंड जितना हम लोग वर्क डन निकालेंगे दिस वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, सो टू स्टोर चार्ज Q, वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा? इनिशियली चार्ज कितना था? 0। हम लोग टोटल फाइनल कितना दिया चार्ज? Q। सो इंटीग्रेशन क्या होगा? लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट क्या होगा? Q। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q बाई सी डी क्यू। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं। C क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दो। सो 0 Q डी क्यू, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ Q? क्या होगा? Q स्क्वायर बाई 2, और W इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और W इक्वल टू क्या होगा? 1/2 Q² बाई C।
सो हम लोग ने इतना वर्क डन निकाला एंड दिस वर्क डन stored in the capacitor as electrical potential energy. Therefore एनर्जी कितना होगा, U equal to half Q square by C. This is the one expression. We can also express, ये हम लोग ने one expression मिला है, we can also express as we know, क्या जानते हैं हम लोग, Q इक्वल टू, Q क्या है, टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल पोटेंशियल. देयरफॉर U इक्वल टू क्या होगा, हाफ Q का जगह में CV होल स्क्वायर बाई C, और U इक्वल टू क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर. सो दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर कैपेसिटर. एक है हाफ Q स्क्वायर बाई C और एक है हाफ CV स्क्वायर. ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ओके. नाउ आई विल show you the second topic. See the second topic, loss of energy on sharing charges by two capacitor. जब भी दो कैपेसिटर को लगाएंगे, दो चार्ज कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है. ये बात सही है क्या, रॉन्ग है, चलो देखते हैं. तो लॉस ऑफ एनर्जी कब हम मानेंगे, चलिए कंसीडर कर लेते हैं. UI इज द इनिशियल एनर्जी एंड दोनों को लगाने के बाद हम लोग को मिला है फाइनल एनर्जी. जब भी आप लोग देखेंगे इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी, तो याद रखिए एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है. तो जब भी UI माइनस UF क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ है, लॉस. ठीक है. तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये बात को अच्छा से याद रखिए. तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे. ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटर का, उसको सम कर देंगे तो इनिशियल टोटल एनर्जी मिल जाएगा. इसके बाद क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को लगाने के बाद नेट चार्ज कितना हुआ है वो निकालेंगे. नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ है निकालेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे. इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, UI माइनस UF करेंगे और पता लगाएंगे ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है. पॉजिटिव होने से क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी. नेगेटिव होने से क्या बोलेंगे, गेन ऑफ एनर्जी. ठीक है. फर्स्ट इंडिविजुअली दोनों कैपेसिटर का एनर्जी निकालेंगे, सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इनिशियल एनर्जी. इसके बाद दोनों कैपेसिटर को लगाने के बाद नेट चार्ज कितना है वो निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस कितना है वो निकालेंगे. इसके बाद फाइनल एनर्जी निकालेंगे. इसके बाद इनिशियल और इनिशियल से क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और करके देखेंगे पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है. पॉजिटिव हो गया तो बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी. ओके. तो रिमेंबर दिस चेन. चलिए शुरुआत करते. तो हम लोग ने कंसीडर किया दो कैपेसिटर है C1 एंड C2. उन लोग का इनिशियल पोटेंशियल है V1 V2. ठीक है. तो कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड क्या होगा, U इक्वल टू U1 प्लस U2. तो हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हैं क्या है. फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C1, पोटेंशियल कितना है, V1 क्या होगा, स्क्वायर. सेकंड का क्या है, C2 V2 स्क्वायर. ठीक है. तो ये हम लोग ने इनिशियल एनर्जी निकाल दिया. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उन लोग का
टोटल चार्ज कितना है निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस कितना है निकालेंगे, इसके बाद टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप टोटल एनर्जी, इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद देखिए, व्हेन दे आर कनेक्टेड नेट चार्ज, क्या होगा, चार्ज इज ऑलवेज कॉन्जर्व, तो C1 का चार्ज प्लस C2 का चार्ज दैट विल गिव द टोटल चार्ज। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद वही रहेगा, तो क्या होगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, कितना होगा, ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। हम लोग ने पहले एक टॉपिक में डिस्कस किया था, जब भी दो कैपेसिटर को लगाते हैं चार्ज कैपेसिटर तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है, इसीलिए क्या होगा C1 प्लस C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। Therefore total energy after connected क्या होगा, U डैश लगा देते तो क्या होगा, टोटल चार्ज क्या है Q, क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा Q स्क्वायर बाई C, टोटल चार्ज स्क्वायर बाई टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या हो गया एनर्जी। ठीक है, आफ्टर कनेक्टेड, तो Q का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, C का वैल्यू हम लोग जानते हैं C1 प्लस C2। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग का पता लगाना है एनर्जी लॉस हुआ है ना गेन हुआ है, चलिए देखते हैं। नाउ हम लोग को देखना है जो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करने से पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो गया तो बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। तो यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस यू डैश का वैल्यू क्या है, हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हाफ है दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, हाफ कॉमन चला गया है तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अभी एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, तो पहले C1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अभी C2 से तो क्या होगा C1 C2 V1 स्क्वायर, इससे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2C1 C2। ठीक है, अभी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर। अभी
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दीजिए तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर कौन सा टर्म कॉमन जाता है C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन ले लीजिए तो C1 C2 कॉमन चला गया। ठीक है, कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा C1 C2 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का एक्सप्रेशन ये आया। देखिए ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू करने के बाद रिजल्ट आया पॉजिटिव, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ है। तो देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेनेवर टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो इसका बाद देखिए हम लोग कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये स्टेप का बाद चलिए स्पेशल केस में हम लोग बोलते हैं एक कैपेसिटर अनचार्ज है और एक कैपेसिटर चार्ज है और दोनों को कनेक्ट किया है, तो भी एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोग अभी जान लिया जो दो कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर को लगाने से एनर्जी क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, तो स्पेशल केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ कंसिडर किया है इफ C2 इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर, देन उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल का नाम क्या दिया था V2, तो V2 का वैल्यू क्या होगा 0। देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा C1 C2 V2 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा 2C1 प्लस C2। ठीक है, सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला। जब भी एक कैपेसिटर चार्ज होगा और एक कैपेसिटर अनचार्ज होगा, दोनों को कनेक्ट करने से एनर्जी लॉस कितना होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।